मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल टेक्निक्स का सेकंड लेक्चर है। तो हम लोगों ने लास्ट नंबर काफी कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सीख लिया था। मैं बता दूं, जिनको आयु बेसिक नोमेनक्लेचर का लेक्चर देखना है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आयु बेसिक नोमेनक्लेचर का लेक्चर अलग से पड़ा हुआ है, तो उसको जाकर के वो देख सकते हैं। इस समय मेरा चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म और मैंने बॉन्ड फिशन और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझा दिया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने इंटरमीडिएट्स की। बच्चा, इंटरमीडिएट्स क्या होता है? मगर अगर आपको इंटरमीडिएट्स अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए बेटा पहले हमको समझना पड़ेगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो फिर आप इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी वगैरह आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इसी चैप्टर में जिसका नाम है बच्चा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जो लोग हेडिंग डाल रहे हैं हेडिंग डाल दें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो भाई, जब भी मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह पे लोकलाइज नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है ना। चाहे लेफ्ट से राइट हो चाहे राइट से लेफ्ट हो, मतलब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनों की बेटा शिफ्टिंग होती रहती है। और किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग का होना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। हमें तीन प्रकार के पढ़ने हैं बच्चा। पहले हमें पढ़ना है बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेना, मतलब पहला जो है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा बच्चा मेरे पास जो है उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरे का नाम बच्चा क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो तीसरा मेरे पास है बच्चा उसका नाम है रेसोनेंस इफेक्ट। रेसोनेंस इफेक्ट बोल दीजिए, या इसी का बच्चा एक नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब कुल मिला के तीन प्रकार के मेरे को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सीखने हैं। पहला बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और तीसरा मेरे पास है बच्चा रेसोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पहले इंडक्टिव इफेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कार्बन की कोई चेन बनी है, ठीक है। ये मेरे पास तीन कार्बन एटम्स है, ठीक है। मेरे पास कार्बन की चेन बनी है। अच्छा बताइए, कार्बन जितने भी हैं तीनों एटम कार्बन के हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? तीनों की जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर है वो बेटा इक्वल होगी। तीनों की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बच्चा क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ पर तीनों एटम अगर कार्बन के हैं बच्चा तो तीनों की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बराबर होगी, ठीक है। ना तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा बॉन्ड के, ना तो ये ना तो ये। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर एक कोई अदर एटम एक्स लगा देता हूं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कोई एक अदर एटम एक्स लगा दिया और पता लगा ये जो एक्स है ये कार्बन नहीं है, तो हो सकता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या तो वो कार्बन से ज्यादा हो सकता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से क्या हो? कम हो। सपोज करो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने मान ली कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेटा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर बच्चा क्या होगा? कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा हुआ ये, जब एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो बेटा एक्स पर थोड़ा निगेटिव आ गया और कार्बन पर थोड़ा पॉजिटिव आ गया। अब चूंकि इस कार्बन पर प्लस आ गया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो ये बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डबल डेल्टा प्लस मतलब और थोड़ा सा कम प्लस आएगा। फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ ट्रिपल डेल्टा प्लस आएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि कार्बन की सिग्मा बॉन्ड की चेन में इलेक्ट्रॉन की बेटा शिफ्टिंग चालू हो गई है। तो ये बेटा इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो सकता था कि मेरे पास कार्बन की जो चेन है उसमें मेरे पास कोई एटम ऐसा लगा है, वाई लगा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर जो है ना बेटा वो कार्बन से कम है, मतलब कार्बन की ज्यादा है। तो इस केस में बच्चा सी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर बेटा सी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पर ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव। कुल मिला के हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है वो आपके ग्रुप की तरफ हो या हो सकता है आपके ग्रुप की तरफ से हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग एक्स की है बेटा तो इसे हम बोलेंगे बच्चा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चा? माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्रुप डोनेट कर रहा है तो बच्चा इसे हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। मतलब कुल मिला के आपके पास सिंगल बॉन्ड की चेन में या अगर डबल सिंगल भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब में होता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपका अगर कोई ग्रुप ऐसा लग गया जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर सिंपल सी बात है कार्बन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा और खुद पे नेगेटिव ले आएगा और कार्बन पे ले आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर जो ग्रुप लगा है मान लो वाई लगा है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर कार्बन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू कर देगा, तो हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो देखो यार मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, दो प्रकार के हैं, माइनस आई प्लस आई। अभी लिख दूंगा कि मेरे पास माइनस आई वाले ग्रुप्स कौन से हैं और बच्चा मेरे पास प्लस आई वाले ग्रुप्स कौन से हैं, ठीक है ना। मगर अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी जाए तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स में लग जाता है। कहां लग जाता है? सिग्मा। अगर बीच में पाई बॉन्ड्स बच्चा हुए भी, अगर बीच में डबल बॉन्ड्स हुए भी, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिग्मा तो वहां प्रेजेंट होगा ही होगा। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वहां डबल सिंगल हो, चाहे केवल सिंगल हो, इंडक्टिव इफेक्ट लगना ही लगना है। दूसरा मेरे पास परमानेंट इफेक्ट है। मेरे पास कैसा इफेक्ट है बेटा? परमानेंट इफेक्ट है। मतलब कुल मिला के अगर ग्रुप लग गया तो यहाँ नेगेटिव आता रहेगा, यहाँ पॉजिटिव आता ही रहेगा, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट है और दो प्रकार का होता है, माइनस आई और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? प्लस आई। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मेरे पास काम करते हैं। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड में तो लग ही जाएगा, अगर कहीं पाई बॉन्ड हुआ तो बेटा पाई बॉन्ड में सिग्मा जरूर होता है तो वहां पर भी लग जाएगा। परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब ग्रुप अगर लग गया तो वहां पे नेगेटिव आ ही जाएगा और बगल वाले पे बच्चा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। दो प्रकार का है, माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पर कि मेरे पास कौन से आपके ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेरे पास माइनस आई वाले होते हैं और कौन से ग्रुप्स बच्चा ऐसे हैं जो बच्चा आपके पास प्लस आई वाले। तो 11th लेवल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला ग्रुप है मेरे पास, एक होता है Nr3+। भैया इसका जो माइनस आई पावर है, इसका जो माइनस आई पावर है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा होता है NH3+, इससे कम इसका है। इसके बाद आपका NO2 हो गया, NO2 के बाद आपका एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के बाद आपका कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। कीटोन ग्रुप आपके पास है। उसके बाद आपका हेलोजेंस में आ जाइए तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं 11th लेवल की बात करूं तो इतने ग्रुप आपके पास सफिशिएंट है जानने के लिए कि ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं बच्चा वो माइनस आई देते हैं। मतलब कुल मिला के अगर कहीं लग गए तो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। Nr3+ जो है ये 3 एल्किन लगे हुए हैं और N पर प्लस है, कहीं बेटा बॉन्ड बनाया होगा, कहीं जुड़ा होगा, ये सब कार्बन की चेन से कहीं जुड़े होंगे, ठीक है। ये सब कार्बन की चेन से कहीं जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने चेन बना रखी बच्चा, ये माइनस आई की बना रखी। किसकी बना रखी? माइनस आई। प्लस आई वाले कौन कौन से होते हैं बच्चा? तो जितने मेरे पास एल्काइल ग्रुप हैं, जितने मेरे पास एल्काइल ग्रुप हैं या हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटेनियम है, ये मेरे पास प्लस आई वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास सबसे ज्यादा जो होता है, अगर कोई मेरे पास ऐसा कार्बन है जो टर्सरी कार्बन है, अगर मेरे पास कोई ऐसा कार्बन है जो टर्सरी कार्बन मतलब उसमें 3 एल्किन लगे हैं, तो उसका बच्चा प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा एल्किन लगे होंगे किसी कार्बन पर, जितने ज्यादा एल्किन लगे होंगे उसका बच्चा प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। जैसे इसके बाद क्या होगा? सी पे एक एच कर लिया, दो बच्चा आर कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 एल्किन हो गए, एक एच हो गया, तो इसका प्लस आई पावर कम है। इसके बाद बच्चा क्या हो गया? सी पे 2 एच हो गए और मेरे पास एक ही आर हो गया, इसका प्लस आई और कम हो गया। इसके बाद तीनों एच लगा लो, मतलब मेथिल की बात कर लेते हैं। और उसके बाद आपका ट्राइटेनियम है, ड्यूटीरियम और सबसे कम बच्चा एच का होता है, ठीक है। ये मेरे पास आपके पास प्लस आई की पावर का है कि अगर ये मेरे पास है तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले ग्रुप हैं, इन सब के पास प्लस आई पावर होता है। और जो बच्चा ऊपर लिखे हैं उन सब में बच्चा होता है कौन सा? माइनस आई, ठीक है। ये मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके एप्लीकेशन तो अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूं, अभी मैं अपने सेकंड इफेक्ट में आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को पहले बताना है कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, इन सब की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन अगर करना है तो आपको ये इफेक्ट पता होना चाहिए। दूसरा मेरे पास आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बच्चा क्या होता है कि अगर मेरे पास कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए या कोई कार्बन हेट्रोएटम वाला भी आ जाए, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कार्बन हेट्रोएटम वाला डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, और इसके अटैक करने से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाए पहले
और ये डबल एक तरफ शिफ्ट हो जाए। देखो ये डबल अपने आप शिफ्ट नहीं हुआ है, इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर जब ये डबल शिफ्ट होगा ना बच्चा, तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये इधर जुड़ जाएगा। फाइनली यहाँ सी पे आ जाएगा प्लस बेटा आ जाएगा, और इस वाले सी पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर किसी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, बल्कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की शिफ्टिंग अगर बच्चा इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में हो रही है, तो बच्चा उसे बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। इसी तरह से अगर यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पर पोलैरिटी तो है ही है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, इस सेंटर पे चार्ज प्लस है ना, तो यहाँ पर कोई बच्चा न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तब जाके ये बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से अगर कोई कार्बन हेट्रो बॉन्ड टूट जाता है, अगर कोई डबल बॉन्ड जो कार्बन और हेट्रो एटम के बीच बना हुआ है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से टूटता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस चार्ज हो गया, तो बेटा ऐसे इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चा? माइनस ई। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो बच्चा इलेक्ट्रोफाइल की वजह से शिफ्ट होगा, तो उसे बेटा हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। अगर कार्बन हेट्रो बॉन्ड है तो वहां पर कहीं ना कहीं पोलैरिटी होगी, तो पहले न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में क्या क्या है? पहली बात तो पाई बॉन्ड में केवल पाया जाएगा, केवल बच्चा किसमें पाया जाएगा? पाई बॉन्ड में। दूसरा एक प्रकार का टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बेटा? टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी ये शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होगी। तो उसके लिए बड़े दो फेमस पॉइंट है, टेम्परेरी है, ऊपर से यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड में वर्किंग करता है, सिग्मा बॉन्ड में वर्किंग नहीं करता है। अब मेरे पास जो सबसे लास्ट वाला आ गया बच्चा, वो हो गया रेजोनेंस इफेक्ट, या बच्चा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बेटा कहाँ पाया जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत पूछा जाता है। अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड में बच्चा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चा? लिख देते हैं यहाँ पर बेटा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये क्या होता है सर? जहां पर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद डबल, अगर कोई सिस्टम इस तरह का प्रेजेंट है, अगर कोई सिस्टम इस तरह का प्रेजेंट है जिसमें आपका कॉन्जुगेशन उपस्थित है, मतलब डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, तो हम बोलेंगे बेटा वहां पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा। अगर किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, डबल सिंगल अल्टरनेट नहीं आ रहा है, वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब बच्चा ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है माइनस एम इफेक्ट और एक होता है प्लस एम इफेक्ट। सर ये क्या होता है? सीधा सा है, अगर मेरे पास इस कार्बन की चेन में सपोज करो मैंने कॉन्जुगेशन बना लिया, मैंने इस तरह से कॉन्जुगेशन बना लिया और यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया X। अगर ये लगा हुआ ग्रुप इस कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बेटा शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। अगर ये लगा हुआ ग्रुप इस कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो हम बोलते हैं माइनस एम। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई सिस्टम कॉन्जुगेशन का है और कोई ग्रुप Y लगा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देना चालू कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन को बच्चा इलेक्ट्रॉन देना चालू कर रहा है, मतलब इसके पास लोन पेयर वगैरह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसे हम बोलेंगे बच्चा प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। दो प्रकार का है, अगर कोई लगा हुआ ग्रुप कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा तो हम बोलेंगे माइनस एम, अगर कॉन्जुगेशन को इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा बच्चा तो हम बोलेंगे प्लस एम। तो सर ये कौन से ग्रुप होते हैं? तो बहुत सरल है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल NO2 ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्डिहाइड ले लिया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैंने नाइट्राइल ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने SO3H ले लिया, इसमें डबल बॉन्ड होता है। मतलब अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप बच्चा ऐसा है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो बेटा हमेशा माइनस एम इफेक्ट देगा। ये बहुत आराम से लोगों को मेमोरी में आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास बेटा लोन पेयर है, क्या है बच्चा? लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने OH लिखा, O के पास दो लोन पेयर होते हैं। मैंने अगर OR लिखा तो बच्चा O के पास दो लोन पेयर होते हैं। मैंने NH2 लिखा
बच्चा N के पास एक लोन पेयर होता है, मैंने Nr2 लिखा, बच्चा N के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अगर आपके सिस्टम में N के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे बेटा वो प्लस M देगा। अब बेटा फटाफट इनको अप्लाई कर देते हैं। देखो पहले हम लोग माइनस M को अप्लाई करेंगे, उसके बाद बच्चा हम लोग अप्लाई करेंगे प्लस M को। मैं कह रहा हूं जो बच्चे लगातार इस लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे उनका 11th का और जो बच्चा इंटर के उनका इंटर का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ कॉन्जुगेशन बना दिया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और NO2 लिख दिया। बच्चा देखो NO2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैंने NO2 का बच्चा स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया बच्चा? स्ट्रक्चर। अब ये बताइए, ये बेटा नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो N और O में बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो O बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। डबल बॉन्ड वीक भी होता है, टूट जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस वाले सेंटर पे चार्ज आएगा माइनस, इस वाले सेंटर पे आएगा प्लस। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, बेटा O पे लोन पेयर आ गया माइनस और N पे क्या आ गया? प्लस। अब चूंकि नाइट्रोजन पे बच्चा प्लस चार्ज आ गया, बेटा नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, तो इसकी जो कमी है वो बेटा बगल वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो पूरी करेगा। कैसे करेगा? कहेगा भाई तुम पे कमी आ गई है, लो मेरे से ले लो, मेरे पास एक डबल बॉन्ड है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देगा, तो बच्चा इस जगह डबल बन जाएगा, इस जगह सिंगल हो जाएगा, इसकी कमी पूरी हो जाएगी, इस वाले कार्बन पे कमी आएगी। मतलब C डबल बॉन्ड C, यहाँ C पर हो गया बच्चा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो यहाँ प्लस है और बगल में फिर से कॉन्जुगेशन है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए बेटा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगा मैं इधर बना देता हूँ। बच्चा क्या बनेगा बताइए? यहाँ डबल बन जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव, तो C पर यहाँ पॉजिटिव हो गया बच्चा, सिंगल डबल बॉन्ड C सिंगल C, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड N और N पे बेटा सिंगल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस तरह से मेरे पास फिगर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा ऐसे जैसे NO2 लगा है वैसे CHO भी ड्रा करेगा। जितने भी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप होंगे ना बेटा, जितने भी डबल बॉन्ड वाले होंगे वो बेटा सब इसी तरह से ही विड्रा करेंगे। तो ये माइनस M का एग्जाम्पल था। अच्छा, सबसे बढ़िया जो मेसोमेरिक इफेक्ट आता है बेटा, सबसे बढ़िया जो मेसोमेरिक इफेक्ट आता है वो बेंजीन रिंग में आता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में सबसे बेस्ट कॉन्जुगेशन होता है। सबसे बेस्ट क्या होता है? कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन ले लिया, ये डबल सिंगल डबल, ठीक है, मैंने एल्डिहाइड लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा? एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पहली बात तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड सिंगल डबल, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन O विड्रा कर लेगा बच्चा, सही है ना। जब O विड्रा करेगा तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसका अगला फॉर्म बेटा क्या बनेगा? देखिए यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल, C पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिंगल बॉन्ड O के पास लोन पेयर माइनस सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए यहाँ कार्बन पे चूंकि चार्ज पॉजिटिव आ गया, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो रिंग में डबल बॉन्ड है तो ये डबल ऊपर चला जाएगा, तो इसका अगला फॉर्म क्या बन जाएगा? देखिए इस जगह डबल हो जाएगा बेटा, इस जगह सिंगल हो जाएगा और यहाँ बच्चा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट फॉर्म बेटा क्या बनेगा? ये डबल ऐसे रहेगा, ये डबल ऐसे रहेगा, इस जगह डबल बॉन्ड C हो गया, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस सिंगल बॉन्ड H और यहाँ चार्ज कैसा आ गया? प्लस चार्ज, ठीक है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? अब यहाँ कमी हो गई है, इस कमी को पूरा कौन करेगा? बेटा डबल बॉन्ड पूरी करेगा, तो ये डबल इधर चला जाएगा, तो यहाँ डबल यहाँ सिंगल यहाँ पॉजिटिव। इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? ये रिंग बच्चा ऐसे रहेगी, यहाँ डबल डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस सिंगल बॉन्ड H, यहाँ बच्चा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लास्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका? इस कमी को पूरा करने के लिए ये डबल बच्चा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका लास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? रिंग तुम्हारी बेटा ऐसे रहेगी, यहाँ डबल यहाँ पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस सिंगल बॉन्ड S। इस तरह से आप देखिए पूरे रिंग में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट आ गया। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो मेसोमेरिक इफेक्ट है बेटा बेंजीन में, वो केवल आर्थो और मेटा पे काम करता है। कहाँ काम करता है बेटा? आर्थो और पैरा। देखो जहां पर आपका ग्रुप लगा होता है ना, उसके अगल बगल बच्चा आर्थो होता है, उसके बाद बेटा मेटा होता है और फिर क्या होता है? पैरा। तो आप देखिए आपका जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ जस्ट बगल में, मतलब आर्थो में आया या फिर यहाँ पैरा पे आया
या फिर कहां पर आया R2। मतलब जो भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट गैप प्लस m का हो, ठीक है, चाहे माइनस m का हो, अगर माइनस m का चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो रिंग पे चार्ज कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव, तो वो R2 और पैरा पे आ रहा होगा। इसी तरह से अगर बच्चा प्लस m का हुआ तो रिंग पे आएगा निगेटिव चार्ज, मगर वो भी कहां पर आएगा बच्चा, R2 और पैरा में आएगा। वो भी कहां पर बच्चा आएगा, R2 और पैरा पर ही आएगा। अब मैं आपको प्लस m का एग्जांपल और एक बता दूं तो आपको ये तीनों इफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट्स क्या हैं, ठीक है। प्लस m में क्या है बच्चा, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर बच्चा मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है। मैंने कहा था जिनके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो वो सब के सब बेटा इलेक्ट्रॉन देते हैं कॉन्जुगेशन को, और कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बच्चा, प्लस m, ठीक है ना। तो ये बेटा अब ध्यान देना, इन दो इलेक्ट्रॉनों से बच्चा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। एक बात ध्यान रखेंगे आप, कार्बन में डबल के बाद डबल इसमें नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक H भी लगा होगा तो वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो उसका नेक्स्ट बॉन्ड क्या बनेगा बच्चा, C डबल बॉन्ड C ऐसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड C ऐसे रहेगा, इस पे दो इलेक्ट्रॉन कूद के आ गया, माइनस हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पर चार्ज हो गया पॉजिटिव, ठीक है। NH2 के इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो N पर आ गया पॉजिटिव, कार्बन ने लिए हैं तो वहां पर आ गया निगेटिव। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बन जाएगा, डबल के बाद डबल नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन टूट करके कार्बन पे आ जाएंगे। तो C पे दो इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल C, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फाइनली यहाँ पर इस वाले सेंटर पे आपका निगेटिव आ जाएगा और इस वाले सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले पे आपका निगेटिव आ जाएगा। जब किसी सिस्टम के पास ग्रुप के पास लोन पेयर वगैरह होता है ना तो वो कॉन्जुगेशन को देता है प्लस m। अब मैं इसका एक एग्जांपल बेंजीन के साथ बता देता हूं, ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे इंटरमीडिएट्स वगैरह। जैसे मैंने बेंजीन रिंग बना ली और बेंजीन के ऊपर लगा लिया OH, तो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल होता है बच्चा। किसका मॉलिक्यूल होता है, फिनॉल। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, बता रखा था अगर ऑक्सीजन पे कभी भी दो बॉन्ड बनेंगे तो वहां दो लोन पेयर आएंगे और लोन पेयर से क्या बन सकता है बेटा, बॉन्ड बन सकता है। तो बताओ इन दो इलेक्ट्रॉनों से यहाँ डबल बनेगा, डबल के बाद डबल नहीं होगा तो ये टूट करके बेटा इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। इसका नेक्स्ट फॉर्म बच्चा क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ डबल, ये टूट करके यहाँ पर आ गया तो यहाँ निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। O के पास बेटा एक ही लोन पेयर बचेगा क्योंकि एक से बॉन्ड बन गया है तो यहाँ चार्ज बच्चा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब क्या है, अब इसके निगेटिव से यहाँ डबल बना लेंगे। बताओ दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन टूट करके बच्चा पैरा पे आ जाएंगे, सही है। तो अगला फॉर्म बच्चा क्या बन जाएगा, ये रिंग बेटा ऐसे रहेगी, यहाँ डबल, दो इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव। इसके बाद लास्ट फॉर्म क्या बनेगा बच्चा, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट करके बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला फॉर्म क्या बन जाएगा बच्चा, ये रिंग ऐसे रहेगी, यहाँ डबल, इनके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बन गया, दो इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड OH, O के पास एक लोन पेयर, चार्ज बच्चा पॉजिटिव। तो देखो इस तरह से ये जो एग्जांपल चल रहा है एरोमेटिक रिंग में किसका चल रहा है, प्लस m का। और आप देखिए यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है बच्चा वो भी आपका आ रहा है आर्थो और पैरा पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, आर्थो और पैरा। मतलब बेंजीन रिंग में आपका जो भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है बेटा वो आर्थो और पैरा पे आता है। अगर प्लस होगा मतलब माइनस m इफेक्ट लगा होगा तो बेटा आर्थो पैरा पे आएगा, अगर प्लस m लगा होगा तब भी बेटा आर्थो और पैरा पे आएगा। अब इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जो सारे फॉर्म को एक साथ एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर मैं बेंजल्डिहाइड का लेता हूं तो क्या करूंगा, पूरी रिंग में ऐसे डॉटेड बना दूंगा, इसका मतलब पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहाँ C, यहाँ O, ये H ऐसे रहेगा। जहां जहां पर बच्चा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, जहां जहां पर बच्चा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वहां डॉट 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 बनाते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे बेटा, यहाँ भी शिफ्ट हुए थे, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल प्लस, क्योंकि पहले प्लस एक जगह पे था, अब वो प्लस बेटा तीन जगह पे आ गया है। सब जगह पे क्या दिखाना पड़ेगा, पार्शियल। इसी तरह से अगर फिनॉल वाले की बात करी जाए तो रिंग के अंदर ऐसे डॉटेड बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वो इस वाले से कोई मतलब नहीं, यहाँ बेटा डॉटेड बनेगा, यहाँ पार्शियल प्लस हो जाएगा, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस। तो ये जो बेटा बने हैं इनके रेजोनेंस हाइब्रिड बने। हाइब्रिड में हमें केवल वहां पे डॉटेड बनाना होता है जहां पर
आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। जैसे इस वाले OH में शिफ्टिंग नहीं भई थी, इस वाले CH में शिफ्टिंग नहीं भई थी, तो यहाँ पर डॉटेड नहीं बना है। तो उम्मीद है आज 11th वाले बच्चों ने मेरे इंडक्टिव इफेक्ट सीख लिया होगा, उनके प्लस है माइनस है कि ग्रुप के ऑर्डर भी सीख लिए होंगे। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था और मेरे पास मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, इनके ऑर्डर की बात नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक वाले का, और नेक्स्ट टाइम पे हम अपने कंप्लीट कर लेंगे, अपना इंटरमीडिएट पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटी की तरफ। और जिनका IUPAC लेक्चर अगर नहीं पढ़ा है तो वो जाके मेरे 11 फुल सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, तो उसमें बेटा IUPAC लेक्चर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।